तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि रेडियोग्राफर का कोर्स करना चाहिए या फिर बीडीएस के कोर्स में जाना चाहिए हमें। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जब मैंने बीडीएस किया था 2009 में, 2010 के एंड तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जॉब करनी है। लेकिन 2009 से 2010 के बीच में जब मैं तैयारी कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की, तब मुझे पता है कि एक फैमिली फंक्शन हुआ था और वहाँ पे हम बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मेरी ही एज की एक लड़की थी, उसने भी मेडिकल लिया था। तो और बल्कि उसकी सिलेक्शन हो गई थी, पीजीआई में वो चली गई थी, उसकी जॉब लग गई थी, आप मानिए। राइट। तो वो रेडियोग्राफर थी। और मुझे ही किसी मेरे रिलेटिव ने बोल दिया था कि देखो जी, ये इतनी मेहनत करके अपनी टॉप करके नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया है, लेकिन अभी भी इसकी जॉब नहीं लगी है। तो और वहाँ पे एक और रिलेटिव बैठे थे जी, जो खुद ही डॉक्टर थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जी देखिए, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर है, और रेडियोग्राफर का अपना एक अलग उनका उनका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उसने जब रेडियोग्राफर की पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से जब पोस्टें निकली उनकी बीएससी रेडियोग्राफर की, और पीजीआई में वो भी देखिए एस्टीम्ड सेंट्रल सर्विसेज में, वहाँ पे स्किल भी बहुत अच्छा था। उतना तो बीडीएस को कोई प्राइवेट में भी नहीं देता है। राइट। तो सिर्फ एक डॉक्टर वर्ड था जो मेरे नाम के आगे लगा था। लेकिन उस टाइम भी मुझे, मतलब आप देखिए, थोड़ा सा उस टाइम फील हुआ कि यार कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। लेकिन ठीक है, वो मेरा अपना डिसीजन था, क्योंकि मैं मेंटली कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती कि मेरे नाम के अगर आगे अगर डॉक्टर नहीं लगता, क्योंकि मेरा लेवल उस हिसाब से सेट था। चाहे, और मेरे को डिसाइडेड था कि अगर मैं डेंटल की डॉक्टर बन रही हूँ तो मुझे अपनी फील्ड में बेस्ट करना है। तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। अब उस टाइम देखिए, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आके जब अपना ज्वाइन किया था, मैं एचपी में, तो मैं बहुत कम सैलरी पे लगी थी। और वो रेडियोग्राफर जो वहाँ पे पीजे के सेंट्रल सर्विसेज में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी तो उस टाइम मेरे से डबल ट्रिपल थी। राइट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तो चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है कि आपको जाना किस तरफ है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, कि वो फाइनेंशियल चीज़ें आपको कैसे अट्रैक्ट कर रही है, कहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। क्योंकि एक लेवल पे जब हमने बीडीएस की थी, बीडीएस में सैचुरेशन आ चुका था, रेडियोग्राफर के कोर्सेज में नहीं था सैचुरेशन। राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ डिसीजंस तो आपको खुद लेने पड़ेंगे। इसके बारे में मैं क्या आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, हम तो सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन तो बेटा आपको ही लेना है, आपको, कि इसके बारे में करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और जो बूमिंग करियर है, कि आप मेंटली सेटिस्फाई हो पाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा अगर आप इस वाली फील्ड में हैं, बट वो आपका लाइफ तक का डिसीजन है कि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या आपको प्रैक्टिकल हो जाना है कि हाँ यार, इस फील्ड में यहाँ पे है। होना भी चाहिए, कई बच्चों को प्रैक्टिकल होना चाहिए अगर उस चीज़ से वो सेटिस्फाई हैं तो। राइट। क्योंकि सबका अलग 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 कैलिबर होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू योर करियर अपॉर्चुनिटीज़, अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो आपका लाइफ का माइंडसेट है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे।